तो आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए, एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ पूरी इंडिया है, वो एनडीए को जिताना चाहेगा या इंडिया को जिताना चाहेगा? एक पंजा था वो कांग्रेस का था, उसमें जो शक्तियाँ मिली वो महापंजा हो गया। अब कमल का 24 में वो महा मजबूत पंजा कमल को निचोड़ के दरकिनार करेगा और देश में इंडिया की सरकार आएगी। 2014 में विपक्ष की मजबूत सरकार आएगी। विपक्ष की सरकार आने वाली मजबूत सरकार आएगी, क्योंकि इसको नाम ही इंडिया दे दिया गया है। अब किसी विपक्षी, यानी कि हमारे हिसाब से विपक्षी हमारा बीजेपी है, अगर कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया को पराजय के तरफ देखेगा। वो भी कहेगा इंडिया जीतेगा। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ही अधम शरीरा। यानी अब ये जो बीजेपी है इसको नष्ट करने का समय आ गया और आज बाहर अलग अलग पांचों तत्व जो थे आज वो मुट्ठी में बंद हो गए हैं और एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है जो इंडिया कहलाया। इंडिया भी शब्द आप देखेंगे कि 5 ही शब्द है, 5 ही शब्द से है। वो 5 तत्व आज इकट्ठा हो चुके हैं और मिल करके पूर्ण रूप से कमल को नेस्त नाबूद कर देंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? उम्मीद कम है, कम है उम्मीद कम बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? सवाल है, इसका जवाब दीजिए। इंडिया की पार्टी इंडिया इज द इंडिया इज द इंडिया। जिस शब्द के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, मतलब 145 करोड़ लगभग लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी विजय पताका लहराएगी और लाल किले पर इंडिया का एक नागरिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है तिरंगा फहराएगा और 145 करोड़ के लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीज पुनः से बोएगा। 2024 में लग रहा है कि विपक्ष का कोई चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चेहरे हैं 145 करोड़ में, इतने चेहरे हैं कि कोई भी बन सकता है। मैं तो कहता आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, भाई साहब हैं वो भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। मोदी जी ने इतने अच्छा काम किए नहीं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए। आप क्यों नहीं चाहते कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, ये मोदी जी के ही कार्य बता रहे हैं चीख चीख करके। मोदी जी स्वयं उनके 2014 के सारे बयान 1 साल के निकाल लिए जाएं और 2024 में सुना दिए जाएं, मोदी जी खुद ही शर्मा जाएंगे। मोदी जी ने एक सबसे बड़ी बात कही थी, जब देश का रुपया गिरता है तो मतलब सोचिए कि सरकार गिरती है। अब देश का रुपया गिरा, एक हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके असम्मान में बोला गया कि देश का रुपया जो है उनकी उम्र से मुकाबला कर रहा है। अरे यहाँ तो इनकी उम्र से मुकाबला करके आगे चला गया। उन्होंने बोला था कि महंगाई का माँ नहीं बोला जाता है। आज वो महंगाई का माँ बोलने के लिए तो क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से यानी प्रेस का पा नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था सीमा के नाम पे सा नहीं बोला जाता है। आज सीमा नाम की घुसपैठिए पर, असुरक्षित सीमाओं पर उसका सीमा हैदर भी नहीं बोल पाया, उसको तो अपनी प्यार की देवी बता दिया, हिंदू धर्म की देवी। जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं पूरा है, और पूरा होता तो जनता उनको देती आशीर्वाद। पूरा नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। जो इसमें जनता उनके साथ नहीं, मोदी जी के साथ 24 में जनता नहीं है। एनडीए 2024 में उस तरीके से मुकाबला कर पाएगा जो इंडिया बना है। देखिए, देश की जनता जानती है कि एक तरफ लोकतंत्र है और दूसरे तरफ तानाशाही है, हिटलरशाही है, झूठलरशाही है। मोदी जी के मंत्री और मोदी जी के तमाम विधायक सांसद ये कहते रहते हैं हमेशा कि पिछले 9 सालों में देश ऊंचाइयां छू रहा है, बेमिसाल तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। भाई, मोदी जी ने जो कर्म किया है, इनके कर्मों का फल है जो 2024 में इनकी सरकार जाने वाली है। हमारे पीएम ने स्वयं स्वीकार किया है कि 200 सीटों पे ही हम मजबूत हैं, बाकी सीटों पे हम कमजोर हैं। हमारे सांसद विधायक जाएं, लोगों में संपर्क करें। इन्होंने कुछ किया है कहाँ? केवल घोषणा किया है। मणिपुर जल रहा है, मन की बात कर रहे हैं, पूरा देश जल रहा है और ये सेंक रहे हैं अपना हाथ। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो देश की जनता समझ नहीं रही है। क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं? कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? आप करो हिंदू मुसलमान। भाई साहब, जो सांप्रदायिक ताकत होगी, जो देश की सत्ता पे आई है झांसा दे करके, जहां झूठलर की ही सरकार है, देश में तानाशाह हिटलर पीएम बने घूम रहा है, इससे बदतर देश की स्थिति और क्या हो सकती है? तरक्की नहीं कर पाया देश। पिछले 9 सालों में ऊंचाइयां छू रहा है। विश्व गुरु हम बनने आपको तरक्की नहीं कर पाया। देखिए, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है और जो भी व्यवस्था होगी
देश में लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। ये तो सिंगोल लाकर हमारे सिंगोल सरकार राजशाही व्यवस्था अपनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा देश की जनता को कबूल नहीं है। 24 में आपको लग रहा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, आपने देखा था, आप लोग एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सुने होंगे कि सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा और उनका मेहनत रंग लाया, और देश आज इंडिया जो है राज्यों का एक संघ बन गया। उसी तरीके से ये पूरब का एक, वो बिहार के मुख्यमंत्री वो जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने छोटे छोटे दलों को जोड़ करके और इस झूठलर के मुकाबले में, हिटलर के मुकाबले में लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री देने के लिए लोग देश की जनता से वादा किए हैं, तो देश की जनता जरूर इसको अपनाएगी। आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए, एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ पूरी इंडिया है, वो एनडीए को जिताना चाहेगा या इंडिया को जिताना चाहेगा? आप यहीं पे सर्वेक्षण कर लीजिए कि आप इंडिया को जिताना चाहते हो या एनडीए को जिताना चाहते हो। ये गेम नहीं हो गया, विपक्ष का गेम हो गया कि उसका इंडिया नाम रख दिया? कोई गेम नहीं है। देश की जनता महंगाई से परेशान है। मोदी जी ने महंगाई दूर नहीं किया, बेरोजगारी दूर नहीं किया, केवल मन की बात करते रहे, झांसा देते रहे, तानाशाही अपनाते रहे। देश की जनता उब चुकी है, इसलिए पूरे देश की जनता मिलकर के इंडिया बनी हुई है, और एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ इंडिया है। 2024 में इंडिया की लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होगा।